हेलो दोस्तों। मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की वीडियो में हम इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं मैनेजरल इकोनॉमिक्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की वो बात करी थी, पीपीसी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख सकते हो। मैनेजर इकोनॉमिक्स की और भी वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए बिना को देरी के शुरू करते हैं। इस वीडियो के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, नोट्स डाउन कर लेना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर। इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली पहले इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है। देखिए, इंक्रीमेंटल का मतलब होता है मार्जिनल। मार्जिनल यानी इंक्रीमेंटल वैसे बढ़ी हुई कॉस्ट, जो एडिशनल चीज होती है ना, उसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल। ये बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट बेसिकली रिलेटेड होता है मार्जिनल कॉस्ट से या मार्जिनल रिवेन्यू से। मार्जिनल जब भी मार्जिनल से रिलेटेड होता है, एडिशनल। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है मार्जिनल। अब वो कॉस्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, वो रिवेन्यू से रिलेटेड भी हो सकता है। ये दो चीजें होती है इसके अंदर, इंक्रीमेंटल कॉस्ट के अंदर, इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट के अंदर, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू। तो ये दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं हमारा इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रिवेन्यू। इससे हम डिनोट करते हैं, इससे हम बहुत सारी चीजें एनालाइज करते हैं। और ये बिजनेस को बहुत हेल्प करता है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रिवेन्यू देख के बिजनेस ये डिसाइड कर सकता है कि किसी जगह पे मुझे पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी। ऐसे कई सारे डिसीजन ले सकता है बिजनेस। तो इंक्रीमेंटल जैसे कॉस्ट क्या होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में चेंज कितना हो रहा है। और इंक्रीमेंटल रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? चेंज इन टोटल रिवेन्यू फ्रॉम अ फर्म। ठीक है, फ्रॉम अ डिसीजन ऑफ द फर्म, रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिसीजन ऑफ द फर्म। तो रिवेन्यू में कितना चेंज हो रहा है उसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल रिवेन्यू। और कॉस्ट में कितना चेंज हुआ उसे क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो देखो, इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है वो डिफाइन क्या होगी कि जो कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है अगर मैं कोई आउटपुट बदलाव करता हूँ या इन्वेस्टमेंट बदलाव करता हूँ। सपोज करो कि मैंने कई नई जगह पे इन्वेस्टमेंट करी, तो मेरी इन्वेस्टमेंट करने की वजह से मेरी कॉस्ट एडिशनल कितनी आई, उसे क्या बोलेंगे? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर मैं कहीं पे नई जगह पे इन्वेस्टमेंट करूंगा या करने वाला हूँ, डिसीजन लेना है मेरे को, तो वहां पर मेरी एडिशनल कॉस्ट कितनी आएगी। कहीं ज्यादा कॉस्ट आएगी तो वो डिसीजन नहीं लूंगा, कम आएगी तो ले लूंगा। इंक्रीमेंटल रिवेन्यू होता है कि रिवेन्यू में कितना चेंज हुआ आउटपुट के चेंज की वजह से या प्राइस की वजह से। तो आप डिसाइड करते हो कि अगर मैं प्राइस घटाऊंगा तो मेरा रिवेन्यू कितना एडिशनल होगा। अगर प्राइस घटाने की वजह से एडिशनल रिवेन्यू नहीं हो रहा, इंक्रीमेंटल रिवेन्यू, तो फिर मैं वो डिसीजन नहीं लूंगा। तो इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल बेसिकली बहुत ज्यादा चीज डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो अ डिसीजन इज क्लियरली अ प्रॉफिटेबल। एक प्रॉफिटेबल वन तभी बनेगा डिसीजन जब रिवेन्यू बढ़ेगा कॉस्ट से ज्यादा। ठीक है, अगर हमारा रिवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से, तो इसका मतलब वो डिसीजन प्रॉफिटेबल है। सेल्स ज्यादा होनी चाहिए, पैसा कमाना ज्यादा होना चाहिए। पैसा अगर मैं कमा नहीं रहा हूं तो इसका मतलब वो बेकार है। ठीक है, उसके बाद इट डिक्रीजेस सम कॉस्ट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन इट डिक्रीजेस। सम कॉस्ट डिक्रीज होनी चाहिए टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन इट इंक्रीज अदर्स। ठीक है, कुछ कॉस्ट आपकी कम होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा बाकियों से। ठीक है, इंक्रीज नहीं होने चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। तीसरा, इट इंक्रीजेस सम रिवेन्यूज मोर देन इट डिक्रीजेस अदर्स। कुछों का यहाँ पर रिवेन्यू ज्यादा होना चाहिए, कम ज्यादा ज्यादा, मोर देन इट डिक्रीज अदर्स। कुछ लोग कुछ चीजों से आपका रिवेन्यू बहुत ज्यादा होना चाहिए, वो ये कह रहा है। ऐसे ही कुछ चीजों से बहुत ही कॉस्ट कम होनी चाहिए। ठीक है, इट रिड्यूसेस कॉस्ट मोर देन रिवेन्यूज। कॉस्ट ज्यादा ज्यादा कम हो, रिवेन्यू कम ना हो, वही वो कह रहा है। तो डिसीजन प्रॉफिटेबल तब होगा जब आपका रिवेन्यू ज्यादा कमा रहे हो और कॉस्ट कम से कम हो। कहने का मतलब ये है, कुछ बहुत सारी कॉस्ट होती है, तो वो कह रहा है कि कुछ कॉस्ट बहुत ही कम होनी चाहिए उन लोगों से जो कि बढ़ रही है, और कुछ रिवेन्यू बहुत ही ज्यादा होना चाहिए उन लोगों से जो कि घट रहा है। और कुछ कॉस्ट कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, रिवेन्यू ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब यही है। तो पैसा कब तभी कमा पाओगे आप जब कॉस्ट कम होगी, रिवेन्यू ज्यादा होगा। एग्जाम्पल देखते जरा यहाँ पर। सपोज करते हैं कि आपका एक बिजनेस है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करने का, और आपका ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं 20,000 यूनिट्स को सेल करूंगा।
अब आपको ये देखना है कि मेरा स्मार्टफोन बनाने में $100 लगता है, एक पीस बनाने में $100 लगता है, और आपने सेलिंग प्राइस डिसाइड करा कि मैं $300 का बेचूंगा। मतलब कि $100 का सामान मैं $300 में बेचूंगा, तो $200 का मेरा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा। और मुझे 20,000 यूनिट को सेल करना है। अब देखो, आपको अगर इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालोगे? भैया आप देखो कि मेरी एक पीस बनाने में कितना कॉस्ट आती है, सर $100 आते हैं। $100 आता है, तो इसका मतलब मेरा इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितने निकालू, कैसे निकालूंगा? भैया आपको कितने पीस बनाने हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितने का एक पीस बनता है, तो आपको इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ जाएगी। तो कितने आ रही है ये? 20,000 इंटू 100 करोगे कितना आता है? 20 इंटू 100 करोगे कितना आता है? 20 लाख। तो 20 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी टोटल आपकी, है ना? तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 20 लाख। इसका मतलब आपने 20 लाख रुपए लगे आपके। ठीक है, 20 लाख लगेंगे। इंक्रीमेंटल रिवेन्यू की बात करें तो कितना आएगा? सर इंक्रीमेंटल रिवेन्यू कितना होगा सर मेरा? जैसे मैंने आपको बताया कि $100 का तो बनता है पीस, लेकिन बेचता हूं कितने का? $300 का। तो $200 इसका मतलब मेरा रेवेन्यू होता है, प्रॉफिट होता है। अब ध्यान रखना, प्रॉफिट और रेवेन्यू में फर्क है। प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा मैं, रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल करके कितना पैसा आया। आप जब सेल करोगे तो $300 का सेल करोगे तो $300 के हिसाब से कितना पैसा आएगा उसे बोलते हैं रेवेन्यू। तो 220,000 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 लाख रुपए आएगा, उसे बोलेंगे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। तो अब दोनों को कंपेयर करूंगा तो आप देख सकते हो कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ज्यादा है, 60 लाख रुपए का है। और कॉस्ट कितनी है? 20 लाख की। तो उसका मतलब 40 लाख का प्रॉफिट नहीं हो गया आपको? तो ये है प्रॉफिट। ध्यान रखना, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स से पैसा कितना आया। तो अब देखो इलस्ट्रेशन एक और। Some businessmen hold the view that to make an overall profit, they must make a profit on every job. कुछ बिजनेसमैन ये सोचते हैं कि अगर मुझे ओवरऑल प्रॉफिट कमाना है तो मुझे हर जॉब में, हर यानी कि ऑर्डर पे मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, तब मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। इसकी वजह से क्या होता है? दे रिफ्यूज ऑर्डर दैट डू नॉट कवर फुल कॉस्ट प्लस अ प्रोविजन ऑफ प्रॉफिट। दिस विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ ऑर्डर विच प्रिवेंट शॉर्टर रन प्रॉफिट। वो कह रहा है कि कुछ ऑर्डर को फिर आप रिजेक्ट कर देते हो जो कि आपका शॉर्ट रन प्रॉफिट से बचता है। आपको ये देखते हो कि मेरा प्रॉफिट ओवरऑल होगा या नहीं होगा, वही डिसीजन लेते हो। कहने का मतलब ये है कि आप वो ऑर्डर रिजेक्ट कर दोगे जो कि आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा। अगर आपको कोई ऑर्डर लॉस देता है तो आपको तुरंत उसको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट कमाना है। तो इसलिए वही लिखा हुआ है कि कुछ बिल्डर में क्या करते हैं कि ओवरऑल प्रॉफिट कमाने के लिए हर एक जॉब वही परफॉर्म करते हैं जिसमें प्रॉफिट होगा। जैसे कि आप प्रॉब्लम देखिए, सपोज करो एक न्यू ऑर्डर आया आपके पास जिसमें आपको एडिशनल रेवेन्यू होने वाला है $10,000 का। एडिशनल का मतलब यहाँ आप कुछ आप सोचोगे पीछे एडिशनल तो कुछ हुआ नहीं, ये तो टोटल रिवेन्यू हुआ। भैया एडिशनल रिवेन्यू का मतलब होता है कि जब आप एक पीस से मल्टीप्लाई करते हो तो एडिशनल रिवेन्यू आता है। यानी कि अब हर पीस पे आप कितना प्रॉफिट कमाओगे आपको समझ में आ जाएगा ना। कैसे? भैया $200 आपको अब एक पीस से प्रॉफिट होता है, तो यही तो होता है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, कि हर पीस पे आप एडिशनल कितना प्रॉफिट कमाओगे सर? $200। सिंपल, यही तो एडिशन होता है जब आप एक पीस के हिसाब से निकालते हो। तो वही वो कह रहा है कि अगर नया ऑर्डर आया तो इसका मतलब एडिशनल अब रिवेन्यू होने वाला है कितने का? वो कह रहा है $10,000 का। कॉस्ट कितनी आएगी वो देखो, कह रहा है लेबर लगेगा $3,000 की, मटेरियल लगेगा $4,000 का। एडिशन का मतलब होता है हर एक एक्स्ट्रा पीस पे कितना प्रॉफिट या कितना कॉस्ट या कितना रिवेन्यू होगा। तो देखो लेबर $3,000 की लगेगी, मटेरियल $4,000 का, ओवरहेड चार्जेस 3600, सेलिंग एंड एडमिशन एक्सपेंस 1400 हो गए। तो 3, 4 हजार, 7 हजार हो गया, और इसको प्लस करेंगे तो टोटल $12,000 का कॉस्ट लग जाएगी, फुल कॉस्ट 12,000 की। सर 12,000 की कॉस्ट लगेगी और मेरा रिवेन्यू कितना आने वाला है? सर $10,000 आने वाला है। तो सर $10,000 रिवेन्यू, 12,000 को ही तो मैं नेगेटिव में चला गया 2,000 के। यस। तो उसका आपको लॉस होगा। तो यानी कि आपने देखा कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है, ये अनप्रॉफिटेबल डिसीजन होगा। तो आपने पहले ही देख लिया इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट से कि भाई मेरा लॉस होने वाला है, तो आप ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करोगे। लेकिन अगर ऑर्डर ओनली $1,000 का ओवरहेड चार्जेस पे लगाएगा, अगर आपको सिर्फ $2,000 ही लेबर कॉस्ट पे देने पड़ रहे हैं, यानी कि ओवरहेड चार्जेस सिर्फ $1,000 है, लेबर का सिर्फ $2,000 है, भले ही मेटीरियल $4,000 क्यों ना हो, तो फिर आपकी टोटल कॉस्ट $7,000 आ जाएगी। ठीक है?
ये क्यों होता है? सपोज करो कि आपने कोई आइडियल कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। आइडियल का मतलब होता है कि आपकी कोई अनयूटिलाइज्ड है, मतलब कि अगर आपके कॉस्ट ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ये है कि आप सही से लेबर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। ओवरहेड चार्जेस ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब सही से बिजली का, पानी, कुछ भी है, आप सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। तो जब वो नहीं होगा, कॉस्ट कम होगी, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट 7,000 पे आएगी। तो देखो 10,000 रुपये का प्रॉफिट, 10,000 रुपये का रिवेन्यू था। अब अगर कॉस्ट 7,000 रुपये की आएगी, तो आपका 3,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये ऑर्डर फिर एक्सेप्ट हो सकता है इंक्रीमेंटल से। तो इंक्रीमेंटल रीजनिंग क्या होता है? डज इंक्रीमेंटल का रीजनिंग का मतलब ये नहीं कि फर्म शुड एक्सेप्ट ऑल ऑर्डर एट प्राइसेस विच कवर मेरली एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल रीजनिंग का मतलब है कम से कम मेरा जो कॉस्ट है वो तो निकाल दे, और कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाए। दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल रीजनिंग। कि मतलब कि एक तो मेरा जो मेरी कॉस्ट लग रही है वो निकाल दे, और कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, वो भी हो जाए, क्योंकि बिना प्रॉफिट के बिजनेस चल नहीं सकता। तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। लिमिटेशन समझते जरा इस पूरे कॉन्सेप्ट की। इंक्रीमेंटल कॉस्ट की लिमिटेशन क्या होती है? देखो उसकी लिमिटेशन यही है कि कॉन्सेप्ट जो है वो जनरलाइज नहीं कर सकते आप, बिकॉज ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ द फर्म इज ऑलवेज वेरिएबल। हर एक फर्म के हिसाब से अलग अलग चीज होती है, तो हर जगह भी एक कॉन्सेप्ट नहीं ले सकता। कई बार क्या होता है कि आपको फर्म के हिसाब से सोचना पड़ेगा। कई बार हो सकता है कि वेरिएबल को ज्यादा हो सकता है, इंक्रीमेंटल को ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन कई बार वो डिसीजन लेना पड़ता है। कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन देयर इज एक्सेस कैपेसिटी। जब मेरी कोई एक्सेस कैपेसिटी होगी तभी तो लगेगा कॉन्सेप्ट। यानी कि मैंने अगर एक पीस बनाया, तो अगर मुझे अगला पीस बनाना है, तब जाके मैं देखूंगा ना कि मेरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी आ रही है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एडिशनल कितना आ रहा है। तो पहले एडिशनल कैपेसिटी तो होनी चाहिए आपके पास। अगर वो नहीं है तो बेकार है कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ज्यादा शॉर्ट पीरियड में लगता है, क्योंकि आप ये शॉर्ट पीरियड में देखते हो कि मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि शॉर्ट रन प्रॉफिट होना चाहिए। लॉन्ग रन की बात ही नहीं कर रहे मैं, इसलिए मैं बता रहा था ना आपको, कई बार आपको लॉस पे भी डिसीजन लेना पड़ता है लॉन्ग रन में, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो। लेकिन आप इंक्रीमेंटल कॉस्ट में डिसीजन लेते नहीं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।